तो जब भी आप मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर पढ़ते हो जो काफ़ी इजी टॉपिक है, 8 मार्क्स आपको फिक्स करना है, क्योंकि जो चैप्टर में आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हो वो भी 8 मार्क्स का है, लेकिन वो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो ऐसा कभी भी आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 8 में 8 मुझे मार्क्स आ जाएगा, लेकिन मैथमेटिकल लॉजिक मार्क्स गेटिंग चैप्टर है, बस फ्री का मार्क्स है, ऐसा समझो आप 8 मार्क्स आप फिक्स कर सकते हो। इसलिए इसमें सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटिफायर स्टेटमेंट के बारे में। तो स्टेटमेंट का ही टाइप है, हमने ऑलरेडी बताया हुआ था कि व्हाट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मींस इट शुड बी आइदर ट्रू और फॉल्स, यस और नो। तो जब भी क्वांटिफायर स्टेटमेंट के लिए पढ़ते हैं, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। यहां पे जब भी आप इसको डिवाइड करोगे तो दो टाइप के, एक होता है हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और दूसरा क्या होता है एग्जिस्टेंशियल। दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, आ रहा है समझ में। एक हमारा होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा क्या होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। मोबाइल एकदम बाजू में रख दो, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमारे पास क्वांटिफायर दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर और सेकंड क्या होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। सो जब भी क्वांटिफायर जब ऐसे लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज। और जब भी ऐसे लिखते हो तो क्या हो देयर एग्जिस्ट। ये सिंबल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये सिंबल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल वैल्यूज। और सेकंड क्या होता है देयर एग्जिस्ट, जिसको आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलते हो, यस और नो। तो जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा मुझे। क्वांटिफायर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है ओपन सेंटेंस, ऐसा समझो कि यहां पे ओपन सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें क्वांटिफायर ऐड कर दिया आपने, तो ये क्या हो जाता है क्वांटिफायर्ड स्टेटमेंट। ये क्या होता है हमारा क्वांटिफायर्ड स्टेटमेंट। क्वांटिफायर को जब ऐड करते हैं ओपन सेंटेंस से तो उसके लिए क्या होता है क्वांटिफायर्ड स्टेटमेंट। फिर से बता रहा हूं, जब भी वैल्यू का बात आता है, जब भी हम लोग यूनिवर्सल का बात करते हैं, यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होता है हर जगह पे सेम। आ रहा समझ में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हवा हर जगह है क्या, नहीं है, पूरे यूनिवर्स में कहां है, आ रहा समझ में, कुछ प्लेस पे नहीं है ना, ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन भगवान हर जगह है क्या, ऐसा मानते हैं कि हर जगह है। तो भगवान कैसे यूनिवर्सल है, और जो हवा है पानी है वो क्या है सम प्लेसेस पे है, सम जगह पे है, उसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं हम लोग। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करता हूं, फिर से समझाता हूं। जैसे देखो आप 2x + 3 दिया हुआ है, यस और नो। क्वेश्चन में 2x + 3 इक्वल टू यहाँ पे 11, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों को, आ रहा है समझ में, और ये दिया हुआ है। तो 2x + 3 इक्वल टू जो 11 दिया है, सारे वैल्यू ऑफ x के लिए सेटिस्फाई हो रहा है क्या, हो रहा है क्या सारे वैल्यू के लिए। अगर x का वैल्यू यहां पे आप पुट करते हो 0, तो उस केस में क्या हो रहा है 3 हो जा रहा है, मतलब रॉन्ग हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू जो फाइंड कर रहे हो, यहां पे कैसे करते थे आप 2x + 3 लिखते हो, 11 ऐसे आता है, 2x = 8 लिखते हो, और x = 8/2 कितना आता है 4 आता है। मतलब x का एक ही वैल्यू यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, x = 4। अगर दूसरा कोई भी वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब भी ऐसे आंसर निकला है, और सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज 4 है क्या नेचुरल नंबर,
तो आप इसको जब भी सॉल्यूशन को लिखना है वो भी देखो अच्छे से, यहां पे लिखोगे देयर एग्जिस्ट। अब क्या एग्जिस्ट कर रहा है? एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, इसलिए एक्स लिखोगे, विच इज बिलोंगिंग टू एन। एन का मीनिंग क्या है? नेचुरल नंबर। एन का मीनिंग क्या है? नेचुरल नंबर। सच दैट, समझ में आ रहा है ना? सच दैट 2x प्लस 3 क्या होगा? 2x प्लस 3 इक्वल टू 11 इज ट्रू। मतलब सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आ रहा है समझ में? और यहां पे क्या लिख दोगे? सिंस x, x क्या लिखोगे? सिंस x इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू n। सो क्या होगा? इसको क्या लिखोगे आप? सेटिस्फाई, यहां पे ऐसा लिख दो, सेटिस्फाई 2x प्लस 3 इक्वल टू 11। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिया रहे, यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन एन इनटू ए ट्रू स्टेटमेंट। मैंने पहले ही बताया है कि जब भी ओपन सेंटेंस प्लस क्वांटिफायर करते हो, क्वांटिफायर दो ही है हमारे पास। कौन से दो है? एक हमारा यूनिवर्सल है और दूसरा क्या है? एग्जिस्टेंशियल है। यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होता है? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहां पे देखो, एक्स क्यू इज लेसर देन 64, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? यहां पे एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है। अगर 1 किया तो 1 इज लेसर देन 64, करेक्ट है। अगर x का वैल्यू 2 डाला तभी भी करेक्ट है, 3 डाला तभी भी करेक्ट है, 4 डाला तभी भी करेक्ट है। अरे गलत है, बचपन में पढ़ा था बउआ उड़ कौआ उड़, तो आप बउआ को भी मत उड़ाओ, ट्रक उड़, ट्रक थोड़ी उड़ता है। अरे नहीं समझे? 4 का क्यू क्या होता है? 64। यहाँ पे साइन क्या है? लेसर देन 64 का है, इसलिए ये सब वैल्यू है। मतलब क्या है? सम वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मीनिंग क्या होता है? सम वैल्यूज ऑफ एक्स। ये जो देयर एग्जिस्ट है सम वैल्यूज ऑफ एक्स, सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करता। सम वैल्यूज ऑफ एक्स, सम वैल्यूज ऑफ एक्स, सारे के सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है। सम वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ऐसा लिख दिया। तो इसमें क्या है आपको? वो जो लिखा है तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n वेयर x इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 2 3। देन इट विल बी ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा ना। यहां पे क्या? x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू क्या? फुट क्या? 1 को 1 करोगे तो 2 आएगा। x इज इक्वल टू 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, 3 भी है, 4 भी ट्रू है, गलत। 9 आ जाएगा तो 9 जीरो भी कर सकते हैं क्या? बट हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं। आ रहा है समझ में? जीरो नहीं कर सकते क्योंकि हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं। क्या? 5 प्लस 3 8 आ जाएगा ना अगर पुट करोगे तो, 5 प्लस 4। और यहाँ पे दिया हुआ है डिफाइंड ऑन n, इसलिए हम लोग n ही ले रहे हैं। अगर होल नंबर दिया रहता तो जीरो भी पुट करते, इंटीजर दिया रहता तो और कुछ भी चेक करते हम लोग, लेकिन यहाँ पे डिफाइंड ऑन क्या दिया है? n दिया है। तो x बिलोंग्स टू n वेयर x इज इक्वल टू 1 2 3। यहाँ पे लिख सकते हो फॉर x इज इक्वल टू ट्रू, x इज इक्वल टू 1 2 3, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ये था हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस कि क्वांटिफायर होता क्या है। क्वांटिफायर का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू, जैसे आप देखो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो सारे वैल्यू ऑफ n के लिए सेटिस्फाई करेगा। ये जीरो लिख दो, ये जीरो, माइनस लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, सब वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। किसी को डाउट है तो बोलो, आप एक बार देख सकते हो बोर्ड पे, है डाउट? अब देखो सेकेंड पार्ट कैसे है। इफ a इज इक्वल टू 1 3 5 7 डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्स स्क्वायर इज लेसर देन 1। यहां पे क्या है? देयर x, कोई भी वैल्यू यहां पे पुट करो। 1 पुट किया तभी भी 1 स्क्वायर इज 1, तो गलत आ गया। 3 पुट किया तो 9 आ गया, 9 इज लेसर देन 1, तब भी गलत। 5, मतलब सारे वैल्यू के लिए गलत आ रहा है। तो आप इसको क्या लिखने वाले हो?
नो नंबर इन सेट ए नो नंबर इन सेट ए satisfy the equation. नो नंबर इन सेट ए satisfy the equation. कोई वैल्यू है ही नहीं, आ रहा है समझ में, किसी के लिए भी सेटिस्फाई नहीं है। यहां पे देखो x प्लस 5 इज लेसर देन 10, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। टू तो है ही नहीं सेट में, तो इसको लिखना ही नहीं है, 4 है ही नहीं, तो इसको लिखना ही नहीं है। आ रहा है समझ में, तो इसके लिए क्या है, ट्रू, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स है। फॉल्स स्टेटमेंट, यहां पे क्या लिखोगे, ट्रू स्टेटमेंट। यहां पे देखो, यहां पे बोला फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू ए, तो अगर जैसे x इक्वल टू 7 पुट किया तो क्या हो जा रहा है, 10 लेसर देन 9, गलत हो गया, सो फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें सारे के सारे वैल्यू क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी हम लोग ऐसा साइन यूज करते हैं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। तो जो अभी हमने सीखा था वो क्या था, क्वांटिफायर और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, उस पे हमने क्वेश्चंस को किया सॉल्व। तो फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो के साथ।